तो ये तो इसने ये बात की थी कि आपने ये पहले लगाया हुआ है HTML में इनपुट टाइप बटन और उसकी वैल्यू क्लिक रखी हुई है। और ये चल रहा है ऑन क्लिक अलर्ट। ये आप HTML में लिखते थे, तो ये भी आपने अप्लाई करके देख लिया कैसे लिखा। अच्छा, अब कह रहा है तो इवेंट हैंडलर इज द सेम वेदर यू आर कोडिंग अ लिंक और अ बटन। ऑन क्लिक इक्वल टू अलर्ट, ये जो बात लिखी हुई है, कह रहा है कोडिंग तो एक जैसी हो। ये कोडिंग का जो लिंक होता है, लिंक बटन, वो तो एक जैसा ही होता है। लेकिन शुरू में जो कोड है वो थोड़ा सा चेंज होगा। अपने HTML में क्या किया था, ये लिखा था some pros would argue that the button code should be improved in font tag, but it's not absolutely necessary. And anyway, since we are already violating best practice by using inline event handlers, why not scandalize the pros with multiple violations? You learn more respectable alternatives to inline event handlers that in the book. As an HTML coder, you know that you can use an image as a hot link. The markup would look something like this. इस तरह का ये होता है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है HTML के अंदर। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आल्सो इमेज टू ट्रिगर एन इवेंट। किसी भी इमेज को ऐसे भी आप लगा सकते हैं। और इफ यू वांट टू मोर प्रोफेशनल अबाउट इट, यू हैव द इवेंट ट्रिगर अ फंक्शन। आप ये लिख के फंक्शन में भी ऐसे लगा सकते हैं। बस ये बात इसने यहाँ पे भी समझाई है इवेंट के अंदर। तो कोड सारे लिख रहा है और साथ साथ पूरी पूरी बात समझा दिया। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको चला सकते हैं। यहाँ पे भी इमेज की बात कर रही है, इमेज कैसे लगेगा। ठीक है, कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ रूल्स बताएं यहाँ पर, कुछ फील्ड्स बताइए। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल होगी पढ़नी बुक आपको खुद से, क्योंकि मैंने तीनों बुकें प्रोवाइड कर दी थी। तो हमारी जावा ही शुरू नहीं हुई तो पूरी तरह, तो तीन की क्लासेस में सारे बच्चे बांट गए। वो होती रहेगा। ये लोग ना खेल खेल में आते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए हम आगे इसको पढ़ लेंगे और ये जब देखते हैं कि अब तो सर पे आ गई है, अब गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब ये बुक आप फॉलो कर लो मजे मजे से, जो जो चीजें प्रैक्टिस करो। मैं आपको आज की क्लास में ना थोड़ी सी एडवांस चीजें सिखा। जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि जी सर ने वो नहीं सिखाया। अब हम इस बुक को बंद कर दो। ठीक है, ये बुक को फॉलो करेंगे तो हमारी क्लासें तो है ही नहीं आगे। मैनेजमेंट ने क्लासें ऑफ कर दी ना, रोना आ रहा है। चलो, हम आते हैं अपने VS कोड के ऊपर। आपको अच्छी तरह पता है कि VS कोड जो है वो आपका गिट हब से कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं, हम VS कोड को एक साइड में करते हैं, इधर दाएं बाएं, और इधर मैं कोई ये वाला फोल्डर खोल देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे जेमिनाई किसमें है, गूगल जेमिनाई पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हम इसको कहते हैं कि आई वांट टू मेक अ सैम्पल कैलकुलेट, राइट मी अ कोड HTML CSS। ठीक है, और जावा को मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एक्मा।
इसको पहले थोड़ा बनने दें, एक्सप्लोर करने नीचे तक कोड लिखा है इसमें कि नहीं। मैं तीनों फाइलें लिख के देती हूँ। HTML कॉपी किया, HTML के पेज में पूरा पेज मैंने चेंज किया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इसकी फाइल कौन सी होगी, CSS की होगी। तो हम CSS का ये कॉपी करते हैं कोड, और अपनी CSS की फाइल में उसको लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है जावा। हमने इसको कॉपी किया और अपने ऐप की फाइल में इसको लगा। सर्वर हमारा रन है, कुछ पता है कि चल रहा है, काम करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बताओ। फाइलें लिंक नहीं, ऐप को बंद कर दिया मैंने और इस फाइल को भी बंद कर दिया। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो लिंक रिलेशन है, ये कौन सी फाइल है। सबको डिलीट कर दें, न्यू लगाएं, मैं बता दिया कि स्टाइल शीट आपकी है। ठीक है, स्टाइल शीट इसकी यहाँ पे लग गई। अब क्या काम नहीं कर रहा है, स्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जब इसे कर रहे हैं तो स्टाइल शीट पहले लगी हुई थी, ठीक? लेकिन ये नहीं लगा हुआ था। मैं क्या किया इसको, ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस कह रहा है। हमारी फाइल कौन सी है, ऐप डॉट, यही है। अब ये काम कर, इसमें से एक माइनस करें, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है। आपका कैलकुलेटर पूरा रेडी, क्या काम किया आपने, छोटा सा काम, सही है। अच्छा, अब हम इसको फिर नीचे ड्रॉप करते हैं, और हम इसको कहते हैं, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और इस वाले पुराने कोड को ना एडिट कर देते हैं, दोबारा लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसको एडिट कर दूँ। आई वांट टू मेक अ, या सैंपल कैलकुलेटर नहीं, आई वांट टू मेक अ क्या, करंट ऑपरेटर कंप्लीट। आई वांट टू मेक अ कंप्लीट करंट ऑपरेशन, राइट मी अ कोड फॉर दिस करंट ऑपरेशन। इसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होगी, और उसमें क्या होगा, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, और क्या होगा, रोल नंबर, क्या, ईमेल एड्रेस, और कंट्री, एटसेट्रा लिख दिया। ये सब कुछ होगा इसमें। तो कोड अपडेट कर देगा ये आपको, एच स्ट्रक्चर आ गया आपके पास। असल में मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ,
आपको लिखवाना आ जाएगा। और अब हम इसके बाद इसको मोमो से कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। कोड आ गया HTML का। मैं इसको यहाँ से पूरा उठा के वापस पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास बनी हुई है ना, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो हम ऐप पे क्यों काम करें, हमारे पास स्क्रिप्ट की फाइल पड़ी हुई है, ये खुद ही बना के दे रहा होता है। ऐप डॉट जेएस तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाई, इसको हम डिलीट कर दो। ऐप डॉट जेएस को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, स्क्रिप्ट ये ऐप अपनी प्रैक्टिस के लिए हमने बनाई थी, चाहे तो बना सकते हैं। तो उसके बाद नीचे CSS की फाइल आएगी, CSS कॉपी करें और CSS में अप्लाई। अगर फाइल नहीं चल रही हो तो आप उसका लिंक देख लें, कौन सी फाइल को लिंक करवा रहा है। और उसके बाद ये नीचे आ गया आपका ये स्क्रिप्ट है। ये मैंने बता दिया जावा की स्क्रिप्ट है, लेकिन ECMAScript इसका लॉजिक है। तो ये कोड चेंज होते हैं, ठीक है। पहले हम वर्ड लिख रहे थे ना, VER, तो ये वर्ड की जगह अब नए जमाने में कॉन्स्ट लिखा जाता है। नया कोड लिख दिया आपको, अपडेट लिख, तो टेंशन की जरूरत नहीं। बाकी स्क्रिप्ट में जाके ये स्क्रिप्ट आप पूरा का पूरा अपडेट कर दें। मैं एक ही फाइल कर रहा हूँ, आप 10 दफा रेपो बनाए, अपनी बना के रेपो अपडेट करते जाए, नई नई फाइलें बनाए, ठीक है। मेरे पास बनी हुई है तो मैं इसको सेट कर रहा हूँ। और ये मेरा लाइव सर्वर चल रहा है, तो इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके जरा आगे। जो बात बोली थी वही लिखी हुई है। इज्जत के साथ गाना बनाया होता, कौन कोड लिखता है। ठीक है, नाम लिखा मैंने, लिख के ट्राई करता हूँ। फादर नेम, क्लास, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्री, प्लीज फिल द रोल नंबर। चलो ये भी आ गया। प्लीज इंक्लूड एट द रेट, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं। कोड में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ है, कोड में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं क्या, इसको वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। ये कोड वैलिडेशन है। तो मैंने, मुझे यहाँ पे पहले ही जो है ना, hy@cy.com, कोई एड्रेस है नहीं, बस काम का एड्रेस। रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है सारी, एरो के नीचे आते। तो ये पूरा कंप्लीट है, डिलीट एंड देन डिलीट। कहाँ जा रहा है, ओके श्योर। तो ये पूरा कंप्लीट एड्रेस है, एक्टिव एड्रेस है। अब ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं इसके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ क्या, बट आई वांट टू कनेक्ट विद MongoDB। ठीक है भाई। अब इसने कुछ बातें कही हैं, पहले तो मुझको फॉलो करते हैं। कहता है आप क्लस्टर बनाएं, MongoDB बना लिया हमने, सर्विस में जाएं और इनेबल एनोनिमस ऑथेंटिकेशन फॉर टेस्टिंग और ईमेल पासवर्ड। ये सब यहाँ जाके आप कर रहे हैं। उसके बाद अपडेट करें किस चीज को, अपने स्क्रिप्ट को, किस चीज से, ये वाली चीज से। स्क्रिप्ट का सोर्स ये वाला लगा, ठीक है। और उसके बाद ये सारे काम आपको यहीं से बता दिए करना क्या क्या है। जो भी काम आप करेंगे ये आपको गाइड कर देगा कि आप क्या करें। क्रिएट अ क्लस्टर, MongoDB क्लस्टर क्रिएटेड है, वहां पे जाएंगे, ऐप सर्विसेज में जाएंगे और अटलस के डैशबोर्ड पे जाके एक न्यू ऐप क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसको इनेबल करेंगे एनोनिमस ऑथेंटिकेशन फॉर टेस्टिंग ईमेल। और उसके बाद अंडर डाटा एक्सेस रूल ये आप करेंगे। फिर ये HTML में अपडेट करेंगे। ये SD की स्क्रिप्ट है, इसको आप कॉपी करें किसमें, स्क्रिप्ट डॉट सोर्स में, यहाँ। और तो नीचे लगा देता हूँ। अच्छा, अभी इसने क्या किया, unpackage.com रियलमी वेब एट द रेट, इसका जो है ये क्या है, ये CLI है, ठीक है। ये यहाँ से काम मूव करेगा पूरा, सिर्फ कहाँ पे लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है जो ये बता रहा है। इसको हम कहते हैं CLI कनेक्टर। अब हम इसका कोई कोड नहीं लिखेंगे, ये खुद से खुद वहां जाएगा और इसका स्क्रिप्ट रन होगा।
और ये हमारे चले जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये लॉजिक जो है वो चेंज करेंगे स्क्रिप्ट। अब इसमें सारी बातें चेंज करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि अब जो है ना, ऊपर तक जो लिखा हुआ वो सही है। उसके बाद कनेक्ट एथेंटिकेट, तो हम कहेंगे कौन। चलो हम इसको पूरे को ना कॉपी करते हैं, यहाँ पे आकर के नीचे कोड लिखा हुआ है। मैं इसको हटाता हूँ। तो देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। अब देखो उसने क्या किया, ये पूरा कोड बना के दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो सही था। अब यहाँ से उसने बताया है चार है ना, एक दो तीन ऊपर चलता। ये पूरा कोड लिख के दे दिया, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वरना मैं ये सारा लिखवाता। पहले वाला का वो काम। वो डाटा कहाँ जा रहा है। अच्छा ये सही है, ये पहले भी लगा हुआ है ना, फंक्शन हमारे पहले भी लगे। इनिशियलाइजिंग डाटा ये था, रेंडर डाटा टेबल ये था, ये सारा कुछ उसके अंदर कहाँ पर हो रहा था, डॉम पे हो रहा था। अब ये इसने नीचे जा करके जहाँ से मैंने स्क्रिप्ट लगाई है उसके बाद ये पूरा कोड चेंज हो गया है। इनिशियलाइजिंग मोड भी ये सब करेगा, तो हम इस पूरे को ना पहले हटा करके चलाते हैं। अब क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। सही है, ये कहाँ चला गया, खाली हो गया। लेकिन ये भी यहाँ पर आपके चल गया, ये यहाँ चला गया। वहां पे कुछ भी फंक्शन नहीं हुआ अप्लाई। इनिशियलाइजिंग होंगो ऐप रिप्लेस विद टैग। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल ऑन करते हैं। कौन सा कुछ यहाँ पर कहा है कि यूज अ बैकएंड यूज नोड जेएस एक्सप्रेस विद द मोंगोज लाइब्रेरी, हमने पहले ही की हुई है ना, ये नहीं की हुई। अब इसी को मैंने तो ड्रॉप कर दें। ये वाला एक मसला है जो इसने यहाँ दे दिया। ठीक? पहले उसने कोड दिया था, करंट का क्या था हिसाब किताब। अब इसने पूरा ये नया नियम बना के दिया।
इशारा है। अब इसके बाद मैंने इसको कहा ये दो अलग अलग फाइलें दे रहा है। मैंने कहा कि आई वांट कंप्लीट जेएस तो सिंगल फाइलें बना। तो ये कह रहा है ये चला दीजिए पहले से। उसके बाद सब काम करवाएगा। पूरी फाइल है जावा की, मैंने कॉपी कर दी है। पता नहीं पूरी, पहले मुझे एक्सप्लोर करना पड़ता है कि पूरी फाइल है भी या नहीं। ठीक है। अच्छा, ये इससे ना रिस्पॉन्स दिया होगा। ये कोड नहीं है, ये कोड का रिस्पॉन्स है कि आपको जो दिखाएगा ना वो कैसा दिखाएगा। और फिर कुछ कर करके हम इसको देख सकते हैं। पहले इस कोड को कॉपी करते हैं और अपनी फिर इसकी पूरी फाइल रिफ्रेश करते हैं। तो ये रिफ्रेश कर दिया हमने। अब ये क्या कह रहा है ऊपर देखते हैं। पहला काम इसने क्या करने को कहा है, नोड जेएस इंस्टॉल करें, क्रिएट फोल्डर, ओपन टर्मिनल एंड रन npm init। तो हमें पहले ये वाला काम करना पड़ेगा। टर्मिनल खोलना है और npm init ये वाला कमांड रन करनी है। क्या? ठीक है। इसने क्या किया? ठीक है। ये इसने चलवाया है, देखो सारा कुछ ने लिख दिया, डिपेंडेंसी ये चला दी है। ठीक है। नाम, ये पूरा स्कीमा दे दिए मोमो की इसने चला करके। रैपो भी चला दिया आपकी गिट की, सारा कुछ ने एक्टिव कर दिया। कीवर्ड ही बना दिए। ऑथर, लाइसेंस, टाइप, कॉमन, ये सब कुछ इसने बना के दे दिया खुद से। इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर सवाल। अब अगली बात क्या कह रहा है, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस मंगोज प्रो। ये वाली बात हमने निकला इसी में जा। ये क्यों बोल रहे हैं? कहाँ लिखा था? ठीक है। जो कुछ बाकी रह गया था इसमें सारा कुछ एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस मंगोज बहुत से चेक कर। अब ये सब कुछ हो गया। अब क्या करेंगे हम, कुछ करते हैं। कोड भी कर दिया। सेव द कोड एज एफ। अब इसको कह रहा है कि वो इस ऐप को जो है वो एफ जेएस में सेव करा, हमें इसे कैसे करना। हमने तो उसको स्क्रिप्ट डॉट जेएस में लगाया था ना। अब वो कह रहा है इस पूरे कोड को जो है ना, आप इस फाइल को दोबारा से, मैंने कॉपी कर लिया। एक और फाइल, वो एफ जेएस की फाइल डिलीट कर दी थी मैंने, कभी एफ जेएस पे जाता है और कभी उस पे जाता है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। वरना आप उसको वहां से फाइल नेम भी चेंज कर सकते हैं, एफ डॉट जेएस ये बना दी। और इस स्क्रिप्ट को भी कॉपी किया, अब दोनों एक ही स्क्रिप्ट है। ठीक है। फाइल नेम मैंने चेंज नहीं किया, बस ऐसे ही आपको दिखा दिया, दोनों जगह पे ये आ गया। उसके बाद क्या करें, अब आपने इन योर टर्मिनल टाइप नोड ऐप डॉट सी, अब आपने ये चला नोड की कमांड चलानी है ताकि सर्वर रन हो।
ठीक है, देखो चला दी। ये बता रहा है सर्वर कहाँ चल रहा है ना। अब हम पैकेज जेसन पे जाएंगे और ये देखेंगे हमारा सर्वर जो है वो किस पे चल रहा है। जो उसने चलाया था वो सारा यहाँ पे डिपेंडेंसी को सेट कर। नोड का सर्वर कौन सा सर्वर पे काम कर। यहाँ पे प्रोजेक्ट एंडिंग पे देख लिया, लेकिन ये सेलेक्ट एफ जी में लाइन नंबर 56 पे एरर आ रहा है, लाइन नंबर 56 का। तुरंत पर ये देख रहे हो। प्रॉब्लम चेक करते हैं। ये वाला जो है ना, ये इनवैलिड कैरेक्टर है। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए। ब्लैक बॉक्स हमारे पास है। आपको याद होगा ब्लैक बॉक्स ये पड़ा हुआ है, ब्लैक बॉक्स ओपन। अब यहाँ पे आके हम इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स को। इस तरफ आ रहा है, मैंने इसको ट्राई की दिया है ना। फिक्स प्रॉब्लम ये रहा। ठीक। वैसे मैनुअली भी अगर हम जाएं, यहाँ पे ना तो भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। ये जो स्कीमा दिया है ना, ये सब हमने अभी नहीं की। ठीक है, यानी हमने अपने स्क्रिप्ट के अंदर इसको कहाँ चलाया है। ये स्कीम हमने दी हुई है, ये तो हमारे पास बनी हुई नहीं है इस टाइप की। और दूसरी बात ये कि सीएसएस भी हमने इसी के अंदर डाल दिया। तो सबसे बड़ी बात कि जो इसने खास बात हमें कही थी वो हमने अभी तक की नहीं। क्या नहीं किया हमने के अंदर। उसने कहा था कि हमें ना मोंगोडीबी कनेक्शन के लिए हमें रिप्लेस पासवर्ड एंड क्लस्टर यूआरएल विथ योर मोंगोडीबी या आपको रिप्लेस कर दो। तो कॉन्स्ट मोंगोडीबी यूआरआई इक्वल टू मोंगोडीबी प्लस सर्वर एडमिन योर पासवर्ड। ठीक है, जो पासवर्ड है ना ये वाला योर पासवर्ड, कि आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना। जो भी आपके मोंगोडीबी का पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे वो पासवर्ड लिखेंगे, इसको मिटा देंगे इस जगह को, और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे। जो भी आपका पासवर्ड है, तो मैंने लिख दिया 123 x 2 मेरा पासवर्ड। उसके बाद
तो रीड करने बैठ गया, यही कर रहा था मैं भाई। तो भी अब पता चला। तो मेरा काम हटा दो। क्या करना है बताओ, इसे चेक ही करना। मेरा पूरा चेक करो, delete कर दो। सब कुछ सही कर दिया आपका आएगा। अब आएगा वहाँ। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने अपना, देखो कोई आ गया, तो सारी फाइलें चेक कर रहा है पूरा, इसको कह देना फिक्स द प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम को खुद ही भी चेक करता जा रहा है, मुझे भी काम करते रहे कम से कम। अपना काम शुरू कर दे, मुझे अपना काम कर। यहाँ से आपने एडमिन के बाद जो कॉलम लगा हुआ है ना, ये योर पासवर्ड, इस बात को आपने चेंज कर, एट द रेट नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पासवर्ड चेंज करेंगे, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद ये क्लस्टर जीरो, आपका क्लस्टर जीरो ही था पहले भी, आपका भी यही है कि आपने छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद इंस्टीट्यूट टीवी, मैंने इसका वहां पर जो नाम रखा था प्रोजेक्ट का, हाँ, जो भी रखा था वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये इसके अंदर जाके क्लस्टर में जाके आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है, डेटाबेस का नाम है, प्रोजेक्ट का नहीं, डेटाबेस का जो नाम होगा वो यहाँ पे हम रिप्लेस करें। बस ये दो काम हम करें। ये क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा, सही, और चला देगा, ठीक बात। ये ड्राइवर उसने खुद भी दिया हुआ है आपको। अगर आपको कोई मसला होता है तो आप ये जो कौन मोंगो वाला ये वाली पूरी की पूरी उठा के वहां से अब ला के यहाँ रखते हैं। तो ड्राइवर ने बताया ना मुझे क्या रिप्लेस करना है, तो वो ला के यहाँ पे रखते हैं इसको और चला दें, और चल जाएगा ये सर्वर आपका फिर। अब हम टर्मिनल चला के देखते हैं क्या लास्ट में कहा था इसमें हमें क्या करना है। ये कॉपी कर, ठीक है, अलाउ करने को कहा, अलाउ एक्सेस। ये फायर वाल ने ब्लॉक किया, सर्वर रनिंग एंड, बता दिया मैसेज, सर्वर रनिंग एंड एचटीटीपी लोकल होस्ट 5, मोंगोडीबी कनेक्शन एरर, ये आ रहा है एरर, मोंगोडीबी से कनेक्शन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, मैंने असल पासवर्ड इसको नहीं दिया था। जैसे मैं इसको असल पासवर्ड दूंगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, सर्वर चल रहा है। आप यहाँ जा करके इस जगह पे लोकल होस्ट 5 पर इस सर्वर को देख सकते हैं। क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल किया और क्लिक किया, ये आपको ब्राउजर चल गया। क्या डेटाबेस से कनेक्ट है। अब आपके पास जो भी एंट्री आप करेंगे वो कहाँ चलेगी, लोकल होस्ट 5000 पे ही है। 5000 किसका सर्वर है, एक अलग से सर्वर चल रहा है जो एक्सप्रेस का चल रहा है, ठीक है। अब जैसे इसमें आप कोई काम करते हैं ये तो रिसीव करेगा, लेकिन आप कोड में अगर कोई हरकत करेंगे तो ये कोड ब्लॉक हो जाएगा। तो हम जो ऊपर ये नोड चलाया ना, हम इसकी जगह पे नोडे मोन भी चला सकते हैं। आपको याद है हमने चलाया था, याद है, एक बात हमने सीखी थी कि हम जब सर्वर को चलाते हैं तो एक नोडे मोन चला रहा हूँ। क्या हो गया, हम तो हो रहा है हमको। ये नहीं हो सक रहा है क्योंकि गेट भी मैंने कनेक्ट नहीं कराई, गेट भी कनेक्ट नहीं है ना।
तो अनलोड नहीं कर रहा है, ये सब खाली बस प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। ठीक है। अब जब आप प्रॉपरली काम करेंगे, यहाँ मेरा सब कुछ सही चल रहा है। वो जो उसने अपनी गिफ्ट दी थी ना, मेरा जो जिसने कोड लिखा है, कहा कि वहां से कनेक्ट करवा लो, तो मैंने वहां से नहीं कनेक्ट करवाया। मेरी में आप देख लें कि ये मेरे पास ये गिट कनेक्टेड है, ठीक है, गिट मौजूद है। लेकिन मैंने इस वाली फाइलों को अभी पुश नहीं किया, याद है ना आपको। हम अभी सिर्फ यहाँ पे लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं, हमने पुश नहीं किया। जैसे ही पुश करेंगे तो ये सारा एरर भी गायब हो जाएगा। ये कह रहा है गेट से कनेक्ट किया। अच्छा, अब ये भी जब पासवर्ड दे देंगे तो ये भी सारा ठीक हो जाएगा। अच्छा, और अब क्या रह गया इसके अंदर हमारा। हम ये है वो पता वो आगे इधर ही कहीं आओ, दोबारा इधर ही। यहाँ टर्मिनल नहीं आते हैं क्या आगे। और इसको मैंने कहा कि ना ये काम जो है ऐसे करें। बस इतने वाला ही। तो इस वाली फाइल को ना नोट में कर देंगे आप, और उसके बाद लाइव एडिटिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ ऐसे ही रहेगा। खाली यहाँ नोट की जगह पे नोट ऑन लिख देंगे। लिखने नहीं दे रहा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, ये अभी चेक कर रहा है। ठीक है। जो बहुत सारी फाइलें हैं, अपडेट होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके ऊपर गेट के ऊपर रेपो अपडेट होगी, फिर ये प्रॉब्लम भी मैंने लगा दिया, एआई भी चला दिया। ठीक है। ये सब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके अब देखो सारा सर्वर वगैरह सब इसने सही कर दिया है। तो इस वाले ब्लैक बॉक्स को जो गिट हब का है आपके पास, उसको आप कब लगाएंगे, जब आप सारा प्रोजेक्ट कहीं से चैट जेमिनाई से कॉपी करवा के लाके इसको लगा दें। और उसके बाद फिर इसको कहेंगे जी कोई इशू है तो वो सॉल्व करो, तो ये आपका इशू सॉल्व कर दे। और थोड़ी बहुत तब्दीली अगर है, कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी, वो जो आपको अभी ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। देखो इसने क्या बोला है, स्टार्ट नोड ऐप डॉट जेएस और डेव नोड मॉड ऐप जेएस। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप ना ये भी क्या हुआ आया नहीं है, क्या। ठीक है, ये भी आप देखिए। तो भी इसको चला नहीं, चलो। चलो चलो। और चलते हैं।